हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के, ठीक है, 3 रूल्स देखे थे। उन्हीं के रिलेटेड आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या थे हमारे? दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तीनों के अंदर स्टार्टिंग में क्या आएगा? x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। इधर अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो साइन इनवर्स का रूल लगता, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इधर आ जाएगा ln ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी एंड ln ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये किस में माइनस आएगा? राइट, ये वाली चीज, ये जहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, राइट, माइनस ए स्क्वायर वाली जो है उसके अंदर माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा हिंट लेके चलो एंड ठीक इस तरीके से चलते हैं। चलो चलो अब आगे देख रहे हैं, ठीक, कि क्या हो रहा है। इनका इम्प्लीमेंटेशन देखना था, ठीक। सेम तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है जैसे हमने पहले किया था, जैसे हमने पहले करने की कोशिश की थी, ठीक, कि क्वाड्रेटिक बनानी है, स्क्वायर कंप्लीट करना, ठीक, एंड देन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फाइंड करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ठीक, एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक। अब इसका क्या करेंगे? ठीक है, तो एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को अंदर ही रैशनलाइज करेंगे, जिससे न्यूमरेटर का 1 प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस चीज को हैंडल करने का हमारा तरीका क्या होगा? ठीक है, देखिए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होता तो मैं हैंडल कर लेता, इसलिए हमने क्या किया, एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटीग्रेशन अलग कर दी, ठीक है। ये दोनों अलग कर दी। अब मैंने ये चीज देखी कि जो डिनोमिनेटर है इसको अगर टी लिया जाए तो माइनस 2x डी एक्स जो होगा वो डी टी एक्ट करेगा इस केस में, ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया जाए तो माइनस 2x डी एक्स जो है वो डी टी एक्ट करेगा इस केस में। तो वो होना चाहिए, या फिर यहाँ से एक्स डी एक्स निकाल लो, वो डी टी माइनस बाई 2 आ जाएगा, ठीक। तो वो इधर सब्सटीट्यूट किया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर आ गया, डी टी इधर डिवाइडेड बाई रूट टी प्लस, देखो ये चीज तो हैंडल हो जाएगी इसके कारण, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन के कारण ये चीज हैंडल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द अदर वन, इसका, तो इसको हैंडल करने के लिए हमने न्यूमरेटर के अंदर +1 -1 किया एंड ऑल दैट, ठीक है।
सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करके करने का मतलब क्या है, तो इसको लिखा है ऐसे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, ठीक, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट -1 ऐसे ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये चीज आ जाएगी एंड ये ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और माइनस को जब मैं ओपन करूंगा ये बन जाएगा माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय रूट टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब ऊपर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ऊपर कट के क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तीनों ऐसी चीजें बन गई जो हमें तीनों का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। तो अब तीनों के इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1/2 टी की पावर -1/2 का dt इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस e²/2, तो e यहाँ पे 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/1, दैट्स इट, सिर्फ ये है प्लस अब ये चीज, ठीक है। तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा सिंपली 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो होता है साइन इनवर्स x बाय ए, तो x प्लस 1 प्लस, चलो c अभी आएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो ये आ जाएगा -1/2 e की बार -1/2 प्लस 1, तो दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 1/2 1/2 कटा, ठीक, माइनस ये सारा का सारा एज इट इज, ठीक, ये जो भी है, तो ये आ जाएगा माइनस रूट टी, और रूट टी क्या था हमारा, टी क्या था 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन हाफ, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो नो सर। ठीक है, आदित्य भाई क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक, जी सर, हाँ जी, कल वाली ना किया था हमने, लास्ट वाला क्वेश्चन, नहीं सर, यूवी रूल जो हमने किया था ना, हाँ जी, तो सर उसमें ना आरडी में 2-3 डाउट्स है। कोई बात नहीं, वो लास्ट में हैंडल कर लेंगे, डाउट्स लास्ट में हैंडल करेंगे, नहीं सर, वो आपने टाइप मतलब शायद डिस्कस नहीं की, मैं लास्ट में टाइप, कर लूंगा। ठीक है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स ओवर 1 प्लस रूट एक्स, ठीक, dx इंटीग्रेशन करो, जरा ट्राई करो। कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये जो रूट एक्स है ये वाली चीज हटाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे टी आ जाए तो ऑलरेडी हमने जस्ट अभी देखा इसको हैंडल कैसे करना है, तो ये जो x है इसको हमने टी स्क्वायर ले लिया, ठीक, तो dx क्या आ जाएगा हमारा 2t dt, ठीक, तो ये बन गया पूरा का पूरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी इंटू 2t dt इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, ठीक, तो ये ट्वाइस इंटीग्रेशन टी, तो ये 1 माइनस टी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी ओवर 1 माइनस टी किया, अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा वो, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो dt। ठीक है, ये बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ठीक, कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक, तो नीचे वाले को के ले लो, ऊपर वाला डी के हो जाएगा, डी के की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज को ये माइनस है साथ में लो। ठीक, प्लस वन माइनस वन। ठीक है, ये कर दिया, तो ये कंप्लीटली बन गया ट्वाइस टी बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट एन माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन। ये बन जाएगा, ये कट के अंडर रूट ऊपर आ गया, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखो, जो चीज नीचे उसी का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो ऊपर चाहिए हमें माइनस टू, तो हमने क्या किया, 1 बाय माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू से डिवाइड किया, तो ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये चीज क्या जाएगी, अगर ये पूरी की पूरी चीज के है तो ऊपर बन जाएगा डी के। ठीक, तो डी के बाय रूट के है, तो यानी कि टी की पावर माइनस वन बाय टू डी टी टाइप का जा रहा है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर वन बाय टू डिवाइड बाय वन बाय टू, तो टू ऊपर आ जाएगा, तो टू रूट टी आ जाएगा। ठीक है, टू रूट टी, तो ये जाएगा आपका, देखो, ट्वाइस ऑफ माइनस वन बाय टू इंटू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन चला जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा टी बाय टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, प्लस वन बाय टू साइन इनवर्स ऑफ टी, ये। ठीक है, ये सेकंड वाले रह जाएगा, और ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस फाइनली सी, ये जाएगा फाइनली। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक, ये पहली बात तो टू कटा, तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये टू से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कट जाएगा, ये दोनों के दोनों टू इससे कटेंगे बाहर वाले से, तो ये आ जाएगा प्लस टी अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ टी एंड माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, इस ये वाला टू से मल्टीप्लाई होकर ये आता है। ठीक है, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, so this will be the final answer। ठीक, एंड यहाँ पे टी को रूट एक्स सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, तो ये जो भी बन के आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। सर, हाँ जी, अगर हम क्वेश्चन में न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दें दो टर्म्स में, हाँ जी, और फिर उसके बाद वही किया उसके हमने, वही किया हमने न्यूमरेटर में, क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में, मतलब ये यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे ये वन प्लस अंडर रूट ऑफ, एक सेकेंड, वन बाय वन प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स ओवर वन प्लस रूट एक्स हो जाएगा, और ये टोटल अंडर रूट के अंदर है। फिर सर, फिर अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स को स्प्लिट करके नीचे न्यूमरेटर अलग अलग नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट के अंदर है ना, तो दोनों की पावर इकट्ठी वन बाय टू है, तो ये वन बाय टू को अलग अलग नहीं कर सकते ना। ओके सर। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, बाय द वे, ये वाली जो पर्टिकुलर फॉर्म है, राइट, ये अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो ये पर्टिकुलर टाइप है अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक, ये सिलेबस लेवल से ओमिटेड है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, ये अभी निकाली गई, हटाई गई है ये। और ये जो अगली टाइप में बता रहा हूँ वो भी हटाई, ये दोनों टाइप्स हटाई गई हैं, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड अंडर रूट ऑफ लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये दोनों टाइप्स हटाई गई हैं।
स्कूल लेवल में ये चीज नहीं पूछेंगे, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे इनडायरेक्टली ये चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम देख रहे हैं, ठीक, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनका वैसे भी और यूजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका यहीं पे यूजेस है, ठीक है, इसलिए ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक। तो देखो जरा, अब आ रहा है आपका नेक्स्ट, दैट इज लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये भी एलिमिनेटेड है सिलेबस लेवल से, तो डायरेक्टली इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि इनडायरेक्टली जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये अगर कहीं और यूज हो रही है तो वो वाला क्वेश्चन डायरेक्टली जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, और फिर ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जाएगा ई एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस चीज का क्या करेंगे, जो चीज हमने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में की थी, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, क्या कि वी विल ट्राई टू राइट दिस लीनियर, ठीक, विल ट्राई टू राइट दिस लीनियर एज lambda times derivative of quadratic प्लस, यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, सेम चीज, कोई अलग चीज नहीं है, दैट्स इट, ठीक है, इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो एग्जांपल है 3x माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, मान लो ये हमें करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 में 3x माइनस 2 को लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स ऐसा लिखा, तो ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस म्यू। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करा है, ठीक, तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/2, ठीक, इधर आ रहा है आपका लैम्डा प्लस म्यू, उधर -1, ठीक है। तो अब लैम्डा की वैल्यू 3/2 इधर पुट कर दी, तो 3/2 प्लस म्यू दैट इज -2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस 3/2 दैट इज -7/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये -7/2 आ गया। कोई डाउट अभी तक किसी को, ठीक, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. क्लियर सर तो ये दोनों वैल्यूज जो है लैम्डा एंड म्यू की, ठीक, ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट की, तो बाहर वाला जो लीनियर है, ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा इस फॉर्म में, ठीक, तो ये 3/2 टाइम्स लैम्डा की वैल्यू 3/2 टाइम्स 2x प्लस 1 माइनस 7/2 एंड अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बाहर वाला जो लीनियर है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग, ये बन जाएगा 3/2 2x प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन -7/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, ठीक, यहाँ पर लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर अंदर वाले को मैं टी लूंगा तो ये dt चला जाएगा, तो ये चला जाएगा √t dt, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैंने t लिया तो 2x प्लस 1 जो है वो चला जाएगा dt, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन √t dt, ठीक है, -7/2 इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे, ठीक, ये 1 को लिखा, चलो +1/4 कर दिया, -1/4 कर दिया, तो ये तीनों चीजें मिलके एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो बन जाएगा +3/4, तो दैट इज √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में dx आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3/2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1, तो टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, -7/2, ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूल लगेगा, तो दैट इज x
प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस a²/2। तो a² की वैल्यू क्या जा रही है, √3/2 का स्क्वायर, तो दैट इज 3/4 और एक साथ में 2 आ जाए। ठीक, तो a²/2। ठीक, अच्छा अब अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो क्या रूल लगेगा, ठीक है, तो x प्लस 3/4 और साथ में 2, और इसका रूल आ जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस, तो ये x प्लस 1/2 प्लस अंडर द रूट ऑफ, बेसिकली क्या हो रहा है कि जहां जहां पे x आएगा वहां पे क्या आएगा, x प्लस 1/2 आएगा। तो देखो x/2, अच्छा इधर बाई 2 भी आना था, ठीक, बाई 2 भी आना था, तो x/2, ठीक है, x/2 अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2, ठीक, इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ, अब आ जाएगा x² प्लस a², तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर मॉड प्लस c, ठीक है, ये इस तरीके से फाइंड किया जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये x एक्ट कर रहा है, x/2 x² प्लस a² प्लस a², ये a² है, a²/2 ln ऑफ ये x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 घटा, तो ये आ जाएगा रूट टी की पावर 3/2, और टी क्या था हमारा, x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 7/2 इंटू, ये इस तरीके से ऐसे रहने दो, हल्का सा सिंप्लीफाई करना कर लो, x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट ऑफ, अब देखो इसको स्क्वायर ओपन करोगे, ये सारी की सारी चीज ओरिजिनल वाला जाएगा x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3/8 ln ऑफ मॉड x प्लस 1/2 प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 मॉड प्लस c। So this is the final answer. ठीक है, this is the final answer. हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. सर इन क्वेश्चंस के लिए ऑर्डर मेथड नहीं है, जैसे बहुत लंबे जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इनके अंदर एक्चुअली में कोई और मेथड नहीं, दीज आर बाय द वे स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है, इसके अलावा सीरियसली और कोई मेथड नहीं, इनके अंदर यही करना पड़ता है हमें, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं। ठीक है, ओके दो चीजें हैं जो लंबी जाते हैं, एक ये वाली चीज है और एक हमने पहले ऑलरेडी की हुई है, दैट इज तो साइन वाला, हाँ, साइन एंड कोस का लीनियर। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं जो सबसे ज्यादा लंबी जाती हैं, बट यस इनके अंदर एक्चुअली में और कोई है नहीं। ठीक है, एंड इनका आगे बाय द वे फर्दर यूज कहाँ पे है, ठीक है, फर्दर यूज है सर्कल की इंटीग्रेशन करने में, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने में, इनका यूज वहां पे है। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल अज्यूम करिए हमें ये 0 से लेके 1 है, ठीक, ये क्वार्टर का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब यू नो दैट ऑलरेडी कि एरिया, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आगे जाके देखेंगे भी हम। ठीक है, तो क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स में तुम ये ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो कि एरिया निकालना होता था तो तुम इंटीग्रेशन कर देते। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता था वो क्या होता था तुम्हारा, दैट इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता था। इस तरीके से तुम करते थे, तो वहां पे इंटीग्रेशन करते आ रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, तो वही चीज जाएगी कि अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी 1 है, रेडियस 1 है, तो ये चीज आ गई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, प्लस माइनस आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इस ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नॉट एग्जैक्टली लीनियर बट अंडर रूट ऑफ लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तो चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इनडायरेक्टली ये चीज कहाँ पे चाहिए। तो ये एरियाज वगैरह में एक कॉम्पिटिटिव लेवल में डेफिनेटली पूछी जाएंगी, वहां पे इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, और ये काफी फेमस टाइप भी है वहाँ पे एरियाज में। ठीक है, तो वहां पे ये चाहिए रहेगा। और हाँ, अगर आप देखिए, आई अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मुलास जो स्टार्टिंग में हमने अभी आज किए हैं, ठीक है, जो कल किए थे लास्ट में, ये तीनों फॉर्मुलास अपने आप में ये छोटे फॉर्मुलास नहीं है।
इनका डेरिवेशन भी मैं अभी बाय द वे बता देता हूँ कहाँ से आता है कैसे आता है, बट ये अपने आप में छोटे फॉर्मूला नहीं है, और लीनियर अगर साथ में लगा देंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा। बट चाहे ये बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी 12th तक हमारा होता है, ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो इनका डेरिवेशन देख लो कहाँ से आता है कैसे आता है। तो अंडर द रूट ऑफ हमारे पास ऐसा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका वन डॉट लेके जाएंगे, ठीक, ये आई है, ठीक, तो वन डॉट लेके जाएंगे तो वन डॉट के कारण क्या हो जाएगा ये, ठीक, दैट इज ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा -2x डॉट डी एक्स, ठीक, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा x अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ऊपर हमने क्या किया, ये माइनस अंदर बाहर कर दिया, ठीक, तो प्लस वाले को फिर माइनस अंदर बाहर कर दिया, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा x अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आएगी। अंडर रूट नहीं आएगा, सॉरी, अंडर रूट नहीं आएगा। नीचे तो अंडर रूट आएगा, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया भाई अच्छा, जी। तो अभी डिनोमिनेटर में अंडर द रूट है, वो कट के ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। अब अलग अलग कर दो, ये x अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड ये दोनों मिलके बन जाएगा माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा आई था, तो ये बन जाएगा माइनस आई प्लस सी, सी तो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक, और ये ओरिजिनल भी आई है। अब ये आई को इधर ले आओ, ठीक। अच्छा, याद करो मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ कि ये 2i हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब याद करो, तुम्हें मैं ऑलरेडी इसको याद कैसे कराता हूँ कि ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक, तो ये बन जाएगा x अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 बाय, अच्छा ये यहाँ पर भी अंडर रूट आएगा, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, याद करो मैं तुम्हें कैसे याद कराता हूँ इसको कि x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और यही चीज अगर डिनोमिनेटर में हो जाए जो क्वेश्चन में थी, दैट इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या चीज यूज होती है, तो वो यहाँ पे आता है, और इसलिए आता है क्योंकि ये एक्चुअली में यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो फाइनली आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/2 अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। इस तरीके से ये यूवी रूल से हमारा फाइनली जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वहीं से हमारा ये सारी की सारी चीज आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान से करना इस चीजों को, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। टोटल इंटीग्रेशन के जो मेथड्स है, ठीक, वो हमने टोटल मेथड्स में अगर देखा जाए अभी तक 2 मेथड्स देखे हैं, ठीक। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक, सेकंड इज बाय पार्ट्स, ठीक। अब थर्ड मेथड आ रहा है, थर्ड मेथड इज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, थर्ड मेथड इज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मेथड क्या है, ठीक है। मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक, लेकिन अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट मेथड। टोटल 3 ही मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन के,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में मेथड क्या है, इसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। जो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, इसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन करता क्या है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है, देन फिर उसका इंटीग्रेशन करता है। तो एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन का कोई इंटीग्रेशन के साथ कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग मेथड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, तो मान लो, ठीक, मान लो हमारे पास 1/x+1, ठीक, अ, ठीक, चलो सिंपल लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो। ठीक है, तो ये चीज, इसका एलसीएम अगर हमने लिया तो ये जाएगा x-2 माइनस ऑफ x-3 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3। ये x कटेगा तो 1/x-2 इंटू x-3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां जाना, दैट इज एलसीएम। ठीक, यहां से वापस यहां आना, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमें करना क्या है कि हमें वो इंडिविजुअल टर्म्स निकालनी होती है, ठीक, जिनका एलसीएम जो है वो ये चीज है। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। अगेन हमें वो वाली टर्म्स निकालनी होती हैं जिनका एलसीएम करेंगे वो ये चीज जाएगी, दैट इज 1/x-2 इंटू x-3 जाएगा। इंडिविजुअल वो कौन से टर्म्स होंगे, तो इंडिविजुअली वो ऑब्वियसली वो 1/एक लीनियर 1 आएगी, दूसरी 1/लीनियर 2 आएगी। उसको अब हैंडल करने का तरीका होता है, वो निकालने का तरीका होता है, वही मेथड पार्शियल फ्रैक्शन होता है। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन आए, हमने इसको अलग अलग कर दिया, इसका दोनों का ln इंटीग्रेशन चला जाएगा, तो दोनों का अलग अलग ln का इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, सिर्फ ये यहाँ पर नहीं यूज होता। ठीक, अच्छा मान लो अगर 1/क्यूबिक आ जाए, ठीक, dx इंटीग्रेशन। अब यार क्यूबिक का तो कोई इंटीग्रेशन का रूल है ही नहीं हमारे पास। ठीक, अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक, अब वी नो दैट कि क्यूबिक का कम से कम एक रूट तो आएगा आएगा, क्योंकि क्यूबिक जो होती है वो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करके जाती जाती है, एक रूट तो आएगा आएगा। तो जो मर्जी कर लो, क्यूबिक को मैं लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक तो हमेशा लिख सकता हूँ, हमेशा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक के इंटू क्वाड्रेटिक मैं हमेशा लिख सकता हूँ लीनियर क्यूबिक को, तो ये बन जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, इसको 1/लीनियर मतलब सम कांस्टेंट बाय लैम्डा बाय लीनियर प्लस म्यू बाय क्वाड्रेटिक, ये कर देंगे। अब जो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि 1/लीनियर का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। इस तरीके से क्यूबिक का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये, लेकिन ये होगा कब, जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन से इन दोनों को अलग कर सकूं। अब हो सकता है कि 3 उसके क्यूबिक के रूट्स होते हैं। अब अगर 3 रूट्स हैं तो इसको लिखेंगे 1/लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3, तो इसको लिखेंगे λ1/लीनियर 1 प्लस λ2/लीनियर 2 प्लस λ3/लीनियर 3, और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कर देंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ठीक, ये क्यूबिक वगैरह या हायर डिग्री वगैरह को हैंडल करने में हमारा काम आता है। ठीक, अलग अलग करने में काम आता है, जैसे अलग अलग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देंगे, डन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चलेंगे अभी इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो क्या चीज आएगी, कैसे आएगी, वही चीजों को देखो जरा, समझो किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग कैसे करेंगे, क्या क्या रूल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला केस है हमारा, ठीक, सबसे पहला केस है केस 1। ठीक, सबसे पहला केस क्या है हमारा कि
काइंड ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, ठीक, जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। एंड सबसे पहला यहाँ पे रूल क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, डिनोमिनेटर मतलब जी ऑफ एक्स। इन केस अगर नहीं है, ठीक, इफ नॉट देन डू द लॉन्ग डिवीजन फर्स्ट। एंड देन जो रिमाइंडर बाय डिवाइजर का आएगा उसके ऊपर हम ये वाली चीज लगाने की कोशिश करने का मतलब ये है, पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी, अदरवाइज हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। इसका रूल है ये चीज, ठीक है। अब ये क्यों रूल आया, जैसे जैसे हम आगे करेंगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये रूल आया, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो विल अज्यूम की न्यूमरेटर की डिग्री कम है। एंड केस वन के अंदर क्या चीज है कि ये जो जी ऑफ एक्स है, ठीक, इट हैज लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स के सारे लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल है, ठीक। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इसका लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं जाएगा, ये सब कुछ लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 3x plus 2 divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6, अज्यूम करें ये चीज, ठीक है। तो 3x plus 2 divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6 है, ठीक है। तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ, ठीक। अब इस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। अब ये वाली जो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक, इस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्या करेंगे, सॉरी लीनियर बाय क्यूबिक का क्या करेंगे। तो हमने नीचे वाली जो क्यूबिक है इसका देखा कि 1 पुट करके देखा, 1 इसका फैक्टर जा रहा है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को लिख सकते हैं हम x माइनस 1 इंटू सम क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक क्या जाएगा इसका क्विकली 6 माइनस 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 5x, हाँ जी ये चीज जाएगी, और ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू इसका जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये चीज चली जाएगी। यानी कि we can write this as 3x plus 2 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर आ गए। अब हम इस पूरी चीज को 3 अलग अलग टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम इस पूरी की पूरी चीज को 3 अलग अलग टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तो वो तीनों टर्म्स क्या होनी चाहिए, ठीक, वो होनी चाहिए, देखो 3x plus 2 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, that should be lambda, मतलब some constant, ठीक। तो let's say a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3। अब इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो वो एलसीएम लेके अपने आप ये चीज बन जानी चाहिए, ठीक है, अपने आप ये चीज बन जानी चाहिए। अब देखो एबीसी जब जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे न्यूमरेटर जो है वो वेरी करेगा। इन जनरल ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा, इन जनरल ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा। देखो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा, a इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये जो चीज है ये न्यूमरेटर, देखो डिनोमिनेटर तो मैच हो रहा है, न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाना चाहिए, दैट इज 3x प्लस 2। अब हमें एबीसी इस तरीके से चूज करने हैं ताकि न्यूमरेटर में पहली बात तो जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म आ रही है वो ना आए, वो 0 हो जाए, और जो लीनियर वाली टर्म आ रही है वो 3 हो जाए, एंड जो कांस्टेंट आ रहा है वो +2 हो जाए। इस तरीके से हमें एबीसी चूज करना है। तो हमारा सारा का सारा मोटिव अभी जो है वो यही चीज है कि यहाँ पे एबीसी हमारे क्या होंगे सच दैट इन तीनों का जो एलसीएम है वो यही चीज, हमारा सारा का सारा मोटिव अभी सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा, एबीसी इस तरीके से चूज करना ताकि जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पे क्या बन जाए, 3x प्लस 2 बन जाए। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर भी होता, ठीक, तो नीचे तो स्टिल क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो अभी भी बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री कम है, अभी भी बिल्कुल वैलिड है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, अब एबीसी की डिफरेंट वैल्यूज चूज हो जाएंगे,
पहले जब सिर्फ 3x प्लस 2 था तब एबीसी की डिफरेंट वैल्यूज आती, अब अगर साथ में x स्क्वायर आ गया अब डिफरेंट वैल्यूज जाएंगे। अब एबीसी अगेन चूज करना कि सच दैट इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा टोटल बन जाए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये समझना कि अगर इधर हम एक कम डिग्री ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, राइट, हम क्या लेके जा रहे हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कम लेके जा रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो इधर भी जो तीनों के तीनों फैक्टर्स आएंगे उनकी भी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहेगी। अब देखो इधर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 1, तो ऊपर हमने डिग्री कम ली, तो 1 डिग्री से कम क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट, इसलिए ऊपर कांस्टेंट लेके जा रहे हैं। डिग्री 1 कांस्टेंट, डिग्री 1 कांस्टेंट, इसलिए ऊपर कांस्टेंट लेके जा रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब कि क्यों लेके जा रहे हैं, इसका रियल मतलब समझने की कोशिश करो। इन केस अगर मान लो मैं कांस्टेंट नहीं लेके जाता, लीनियर लेके जाता हूँ, तो मान लो ये आ जाता तुम्हारा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। अज्यूम करो एक का मैं ऊपर लीनियर लेके जाता हूँ, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा, लेकिन जब ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा तुम्हारा a टाइम्स x प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये क्यूबिक बन जाएगा। ऊपर क्यूबिक तो है ही नहीं हमारा, हो ही नहीं सकता, राइट, ऊपर क्यूबिक तो आ ही नहीं सकता, क्यूबिक आएगा नीचे भी क्यूबिक है, राइट, तो लॉन्ग डिवीजन से वो चीज कट जानी चाहिए थी। कहने का मतलब ये चीज है कि इधर इनडायरेक्टली लीनियर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑलरेडी हमारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर कंडीशन लगा के जा रहे हैं कि उसकी डिग्री जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक, तो अपने आप ही इधर भी वो चीज बन जाती है कि यस, अगर इधर डिग्री कम है तो इधर भी डिग्री कम जाएगी, इसलिए हम कांस्टेंट लेके जा रहे हैं। तो कहने का मतलब नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेके जाएंगे, नीचे अगर क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक लेके जाएंगे। इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन विल टेक द एलसीएम, तो ये जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, प्लीज ध्यान से देखना, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, total divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, एंड इधर आ जाएगा 3x plus 2 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो कोफिशिएंट एबीसी ढूंढने का तरीका वो ये चीज है कि देखो डिनोमिनेटर तो मैच करे तो न्यूमरेटर बराबर होना चाहिए, तो 3x plus 2 should be equal to a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 into x minus 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये चीज आ जानी चाहिए। अब देखो एबीसी, जो एबीसी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, यहाँ पे ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड एक्स की वैल्यू जो मर्जी पुट करो ये चीज हमेशा ये बननी चाहिए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3x प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। ठीक, x जो मर्जी पुट करो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3x प्लस, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3x प्लस, जो मर्जी कर लो। इसका मतलब ये x जो मर्जी पुट करो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, सबसे पहले x को 1 पुट किया इस पूरी इक्वेशन में, क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 5, दैट इज इक्वल, अब देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज नथिंग बट 2, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 5/2। फिर हमने सिमिलरली x को 2 पुट किया, जैसे x को 2 पुट किया तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखे 3 2 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखे 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो ये बन जाएगा ओवरऑल माइनस p, तो ये बन जाएगा माइनस p, और b इज इक्वल टू माइनस ए, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। ठीक, x इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल a वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो ओवरऑल b 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड 3 माइनस 2 दैट इज 1,
तो ओवरऑल आ जाएगा 2c। तो 2c इज इक्वल टू 3 रख के यहाँ पे 3 3 9 9 9 2 11, ठीक, तो ये आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2, ठीक। तो इस तरीके से ABC आ गया, राइट, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है मेरा, दैट इज 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 जो है, ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके ये a की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, दैट इज 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय x - 2 प्लस c की वैल्यू 11/2, 11/2 डिवाइडेड बाय x - 3। इस तरीके से इन तीनों को अलग अलग कर दिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। अब जैसे अलग अलग हो गया, अब अगर मान लो मेरे को ऐसा क्वेश्चन आया 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx इंटीग्रेशन, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसका 5/2 बाय x - 1 -8 बाय x - 2 प्लस 11/2 डिवाइडेड बाय x - 3 dx इंटीग्रेशन मैं ये करना पसंद करूंगा। और इधर तो अलग का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो 5/2 ln ऑफ mod x - 1 -8 ln ऑफ mod x - 2, ठीक, प्लस 11/2 ln ऑफ mod x - 3 प्लस c। इस तरीके से ये तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन ने यहाँ पे क्या हेल्प की, इंटीग्रेशन में हेल्प की नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन ने हर एक फैक्टर को अलग अलग करने में हेल्प की, ठीक है। तो जैसे ये चीज में इसमें कन्वर्ट कर दिया, वी आर डन। और ये करने के लिए हम अगेन इस पूरी की पूरी चीज के अंदर इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल। तो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके उसका इंटीग्रेंड लेंगे और उसको ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के एलसीएम लेके एबीसी ढूंढेंगे, एबीसी ढूंढने के बाद उसको अलग अलग करने के बाद फिर इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इन जनरल मेथड है, ठीक है। सबसे पहला तो ये पहला केस था जिसके अंदर क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर में हर एक जो लीनियर फैक्टर है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक। बेसिकली डिनोमिनेटर को कंप्लीटली लीनियर फैक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये चीज थी। दूसरा अब आ रहा है केस 2, ठीक है, ध्यान से देखना केस 2, ध्यान से समझने की कोशिश करना। केस 2 आ रहा है जिसके अंदर अब ऐसा चीज आ रहा है कि डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका जिसके अंदर एक लीनियर जो है उसकी पावर जो है अब वो 1 यानी 1 से ज्यादा जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2, ठीक। अब मेरे को वो सारे के सारे ऐसे इंडिविजुअल टर्म्स सोचनी है जिनका एलसीएम लूंगा तो ये चीज जा सकती है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हो सकती है, देखो, वो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x - 1 भी हो सकता है, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x - 2 भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे अब ये चीज सोचनी है कि यहाँ पे इसको मैं सिर्फ ये नहीं लिखूंगा a बाय x - 1 का स्क्वायर प्लस c बाय x - 2, नहीं, देखो इन दोनों का एलसीएम तो डेफिनेटली ये जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट मेरे को वो सारी की सारी टर्म सोचनी होती हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या है, वो सारी की सारी टर्म हमें सोचनी होती हैं, ठीक, जिनका एलसीएम ये चीज जा सकता है। और देखो अगर इसको इस टाइप में आना होगा तो अपने आप ही a0 आ जाना चाहिए, ठीक। लेकिन हम a को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर a0 हो गया तो अपने आप ये दो टर्म्स बचेंगे, अपने आप ये वाला टाइप बन जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये वाला टाइप बनना होगा तो अपने आप यहाँ से हमें ऐसी पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन हम स्टार्टिंग में स्पेशली ये चीज नहीं लेके जा सकते। वी हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी केस, एवरी पॉसिबल केस जिनका एलसीएम ये चीज जा सकता है, हमें सारे के सारे वो केसेस लेके जाने। और उसका केस का मतलब क्या है, देखो इन जनरल क्या है, अगर मान लो x - a की पावर n आ रहा है तो मैं क्या लेके जाऊंगा a डिवाइडेड बाय x - 1 की पावर 1 प्लस a1 ले लो, चलो a2 बाय x - a की पावर 2 प्लस a3 बाय x - a की पावर 3 प्लस सो टिल an बाय x - a की पावर n। इस तरीके से ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें लेके जाने ही जाने, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये केस 2 के अंदर क्या जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में एक लीनियर की पावर कुछ जा रही है तो उसके सारे के सारे केसेस हमें काउंट करने हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखो, इसी चीज को समझने के लिए अब एग्जांपल,
ठीक, मान लो हमारे पास केस है 3x-2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, ठीक, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस d डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से इसके 4 फैक्टर्स आएंगे। अब अगेन हमारा मोटिव क्या है, ABCD ढूंढना। ठीक है, ध्यान से देखना, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और इधर आ जाएगा तुम्हारा a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। ठीक है, ये 3 टर्म आ जाएंगी। ठीक, अच्छा, प्लस b इंटू, इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इधर प्लस c इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। ठीक, अब दोनों के न्यूमरेटर्स को मैच करेंगे एंड इट विल एक्ट एज आइडेंटिटी। ठीक है, दोनों के न्यूमरेटर को मैच करेंगे, ये पूरी की पूरी चीज, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मैच हो ही रहा है, ये पूरी की पूरी चीज को 3x प्लस 2 के साथ मैच करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2 शुड बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3x minus 2 नहीं 3x माइनस 2। ठीक, तो x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस t इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब सबसे इजी मेथड इसका ABCD ढूंढने का क्या होता है, अगेन, ठीक है, जो डिनोमिनेटर हैं इनको एक एक करके इक्वल टू 0 कर दो। ठीक, क्योंकि देखो x को 1 पुट करोगे, ठीक, ये वाली चीज पकड़ी, x को 1, x को माइनस 1, x को 2 माइनस 2। ठीक, ये जब चीज पकड़ी, तो सबसे पहले जब मैंने x को माइनस 1 पुट किया, ठीक, तो माइनस 1 पुट करके क्या चीज जा रही है, जो 0 हो रहा है। ठीक है, माइनस 1 पुट करके देखो, सॉरी, x माइनस 1 था तो 1 पुट करेंगे, बिल्कुल, x को 1 पुट करके ये चीज 0 जा रही है, ये चीज 0 जा रही है, ये चीज 0 जा रही है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी एंड b वाली टर्म बचेगी, दैट्स इट। ठीक, तो वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली एक एक फैक्टर को हम 0 पुट करेंगे, उसके थ्रू हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1 पुट करके 3 माइनस 2 क्या चला जाएगा, 1, दैट इज इक्वल टू ये 0 a इंटू 0, और यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या आ गया, b इंटू 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 1 पुट किया तो 0, तो c इंटू 0 प्लस d इंटू 0, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 6 इंटू बी। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1/6, बहुत सिंपली 1/6 मिल गया। ठीक, ऐसे ही सर आपने जब कुछ 0 बोला था ना तो कनेक्शन कट गया था, आप दोबारा रिपीट कर सकते तो हो? मैं वो बोला कि ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी जब x को 1 पुट करेंगे। कैसे पता चला 1 पुट करना है, राइट? तो जो इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर, इन सबको इक्वल टू 0 करो, वही वाले x हमें सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। ठीक है, तो इसको 0 किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 सब्स्टिट्यूट करके मेरे को b की वैल्यू मिली, समझे? ओके सर। ठीक है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू मिल गई। अब x इक्वल टू हमने लिया -1, -1 लेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये चीज 0 हो जाएगी, तो ये a पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस -1 के लिए b भी 0 हो जाएगा, तो b इंटू 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे d भी 0 हो जाएगा, तो प्लस d इंटू 0 हो जाएगा, प्लस -1 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो -1 हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो c इंटू आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे -1 रख के 2 -1 हो जाएगा +1, तो ये +1। अब यहाँ पे -1 रखो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, यहाँ पे -1 रखा तो क्या जाएगा तुम्हारा -3 -2, दैट इज -3। तो पूरी की पूरी सोल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी -5/4। हमें 4 वैल्यूज ढूंढनी है ABCD। अभी तक हमें मिला अभी तक हमें मिला B एंड C। ठीक, अब रखेंगे -2। अब जब -2 रखा, ठीक, तो ये वैल्यू मिल गई। अब जब x इक्वल टू -2 रखेंगे, हाँ जी, वैल्यूज निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सबसे शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट तरीका, छोटा नहीं ये सबसे शॉर्टकट तरीका, इससे और कोई छोटा तरीका नहीं हमें ये। है। ठीक है,
अब x को -2 पुट किया, ये तो समझाने में जा रहा है, जब खुद करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। x इक्वल टू -2 पुट किया तो -2 के कारण ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, सिर्फ d बचेगा। तो इधर बचेगा तुम्हारा -2 इधर, तो -2 × 3 -6 -2 -8, तो ये हो जाएगा -8 दैट इज इक्वल टू, ठीक, इधर -2 -1 -3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9d इंटू एक ये आएगा -2 इंटू प्लस -2 + 1, तो दैट इज -1, -9d आ जाएगा, ये कटेगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/9। अच्छा बाय द वे अभी तक हमें a की वैल्यू नहीं मिली, ठीक, और तीनों के तीनों फैक्टर हमारे खत्म हो गए। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी रेंडमली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना a की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रेंडमली x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो चीज के लिए हमने क्या किया, ठीक, लेट से हमने x को 0 पुट कर दिया, ठीक, लेट से हमने इस पूरी पूरी की पूरी चीज में x को, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना, x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो जैसे ही इसके अंदर अब हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे 0 0 0 रख के आ जाएगा -1 × 2 × 1, तो -1 × 2 × 1 क्या चला जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2a, ठीक, यहाँ पे 0 रख के आ जाएगा 1 × 2 × b, दैट इज 2b, एंड यहाँ पे 0 रख के आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये 1 × 2 हो जाएगा 2, तो दैट इज 2c, प्लस -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, अगेन इधर भी x 0 को रख के 1 हो जाएगा, तो प्लस t, ठीक। अब यहाँ से मेरे को मैं क्या करूंगा, बी सी डी की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक, एंड बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी देखो बी की वैल्यू क्या आ रही 1/6, 2 × 1/6 प्लस 2 × सी की वैल्यू क्या आ रही -5/4 प्लस डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक, डी की वैल्यू आ रही है 8/9, ठीक। तो इस तरीके से मेरे को ए की वैल्यू मिलेगी। बाय द वे ये रैंडमली एक क्वेश्चन पिक किया गया है जो कि बहुत गंदा जा रहा है, स्कूल लेवल पे इतने गंदे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसके अंदर 4 की वैल्यू ढूंढनी पड़े, मैक्सिमम आएगा तो 3 की वैल्यू के लिए आएगा, ठीक, और या फिर इन जनरल 2 की वैल्यू के लिए आ सकता है। वासु ये वाला जो क्वेश्चन लिया जिसके अंदर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसके अंदर काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तुम्हारे, ठीक है, एक्सट्रीम केस लेके जाते हैं ताकि क्लियर हो जाए क्या चीज चल रही है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से एबीसीडी की वैल्यू ढूंढी, और जैसे एबीसीडी कांस्टेंट मिल गए तो इसका इंटीग्रेशन ln जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो पावर -2 जा रही है, -2 + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 + 1 हो जाएगा, इसके अंदर ln जाएगा, इसके अंदर ln, तो सबका चारों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल अगेन नहीं है, ठीक। तो अगेन इस तरीके से ये केस 2 हमारा गया। केस 2 के अंदर क्या चीज आ रही थी कि ये ऐसा केस है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक, अगेन याद रखना, जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर हमारा सारा का सारा लीनियर फैक्टर्स चले जाते हैं, एंड एक आधा एक ऐसा फैक्टर होगा जिसके अंदर लीनियर की जो पावर है वो 1 से ज्यादा जाएगी, इस तरीके, ठीक है। तो ठीक, दिस वाज आवर केस 2, ठीक है। अब केस 3 है जिसके अंदर प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक, एंड कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बचे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इन केस अगर क्वाड्रेटिक बच रहा है तो तुम्हें ऊपर लीनियर लेके जाना पड़ेगा, तो ठीक, केस 3 क्या है कि डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो इन केस अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक, तो इन दैट केस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक उसका फैक्टर बनाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन के, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो 2x - 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x + 1, एंड इधर है हमारे पास x² + 2, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये जाएगा a/x + 1 प्लस ऊपर लीनियर तो bx + c डिवाइडेड बाय x² + 2, अब इसका एलसीएम लिया तो ये जाएगा a × x² + 2 प्लस bx + c × x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 × x² + 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर बराबर होना चाहिए,
ठीक, न्यूमरेटर बराबर होने का मतलब क्या है कि आपका 2x प्लस 1 2x माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी ढूंढ। ठीक है, अगेन इसको जीरो कर नहीं सकते क्योंकि इसको जीरो करके एक्स स्क्र माइनस से जाएगा तो वो इमेजिनरी। ठीक है, तो इसको जीरो कर नहीं सकते, रियल वैल्यूज वगैरह पुट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ए की वैल्यू हमारे पास है, बाकी दो रैंडमली लेके जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू -1 पुट किया। ठीक, तो एक्स इक्वल टू -1 पुट करके ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, ये पूरी की पूरी चीज तो जीरो हो रही है, राइट, तो बी एन सी जीरो हो जाएंगे, तो ए की डायरेक्ट वैल्यू में लाएंगे, क्या बन जाएगा -2 इंटू -1, तो -2 -1 तो -3 दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स को -1 पुट किया। ठीक, एक्स को -1 पुट करके -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज -1, तो ए की वैल्यू डायरेक्टली -1। ठीक है, चलो अब एक सिंपल वैल्यू लेते हैं, दैट इज x इक्वल टू 0। जैसे x को 0 लिया, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा -1, इधर 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2a, इधर 0 लिया तो इधर आ जाएगा c एंड इधर आ जाएगा 1, तो डायरेक्टली c आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली, दैट इज -1 -2a, तो दैट इज -1 -2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी -1, तो दैट इज -1 + 2, तो दैट इज +1। यहाँ से c की वैल्यू मिली +1। ठीक है, अब रैंडमली x को वैल्यू लेट से 1 ले लिया, x को 1 लेके लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रहा है, 2 × 1 2 2 - 1 1 1 इज इक्वल टू a इंटू, ठीक, x को 1 रख के 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे 1 रख के आ जाएगा b + c इंटू यहाँ पे 1 रख के आ जाएगा 2। ठीक, तो 2 × b + c। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, b की c की एंड a की जो ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है वो सब्स्टिट्यूट की, तो 1 इज इक्वल टू 3 × a, a की वैल्यू क्या आई थी -1, इधर आ जाएगा -3 प्लस 2 × b c की वैल्यू, तो ये c की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो इसको इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b + 1, a 2 कटा 2, तो b + 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरीके से ABC तीनों के तीनों मिल गए। जैसे ABC तीनों के तीनों अलग अलग मिल गए, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर ABC की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ABC ए की वैल्यू आ रही थी आई थिंक -1, ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 एंड B की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1, इधर 1 आ जाएगा एंड C की वैल्यू भी 1 आ रही थी, तो C भी 1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का डेफिनेटली इंटीग्रेशन पॉसिबल है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय, राइट, हम इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये सारा का सारा काम। ठीक है, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो यस सर। Yes. अगला कैसे करना है। ठीक है, चलो जी सर। अब इसके अंदर एक केस 4 भी है, लेकिन वो रेयरेस्ट केस है, वो आज तक यूज हुआ नहीं है, ठीक, लेकिन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, बेसिकली क्या चीज है, अगर क्वाड्रेटिक की पावर ज्यादा चलेगी, ठीक है, तो जैसे लीनियर की पावर ज्यादा चलेगी, जिसको उस तरीके से हैंडल करते थे, इसके अंदर भी वही चीज करेंगे। अज्यूम करो कि एग्जाम्पल है इसका, ठीक, 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x² + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए एक तो a/x - 1 आ जाएगा, प्लस अब एक जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा bx + c डिवाइडेड बाय x² + 1 एंड इधर आ जाएगा dx + e डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेके 5 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा लंबा चला जाता है। दिस इज एन एक्सट्रीम केस, वन ऑफ द एक्सट्रीम केस, जो आज तक पूछा नहीं गया, नॉट इवन कॉम्पिटिटिव में, या आज तक कॉम्पिटिटिव में भी पूछा नहीं गया। ठीक है, बट यस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हैंडल करने का तरीका भी अगेन सेम है। ठीक, क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें डिफरेंट इक्वेशन निकालनी है ABCDE में, ठीक, तो उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके फिर इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, लेकिन इस केस को इग्नोर ही मारो, ठीक, ये आज तक पूछा नहीं गया। ठीक है, चलो अब पहले जो 3 केसेस देखे हैं उन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चन वगैरह देखने हैं एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल
2x minus 1 divided by x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 dx इंटीग्रेशन। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक। अब क्विकली करेंगे इसको, ठीक। x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 that would be equal to a by x minus 1 plus b by x plus 2 plus c by x minus 3। एलसीएम लेने के बाद a into x plus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 into x minus 3 plus c into, हाँ जी सर जैसे हम इधर एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड काट देते हैं x minus 1 x plus 2 और x minus 3। मैंने बोला नहीं काटते हैं, मैंने बोला न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो फिर सर हम इनके रूट्स फिर कैसे पुट कर सकते हैं? भाई हम न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करके उसकी बेसिकली न्यूमरेटर को बराबर करें। हम ये बोले कि x जो मर्जी हो जाए वो चीज तो बराबर होगी। मैं तो ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड बोलो कि डिनोमिनेटर दोनों का 0 0 चला जाएगा, राइट। मैं डिनोमिनेटर को पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ न्यूमरेटर को अगर मैंने पकड़ा, अब डिनोमिनेटर है ही नहीं, अब तुम्हारे लिए ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ ये चीज एग्जिस्ट करती है। इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉसिबल है ना, ये चीज तो कभी 0 जा ही नहीं सकती। ओके सर। ये चीज जनरली बच्चों को कंफ्यूज करती है, जो अभी तुम्हारा डाउट आया है, ठीक, कि डिनोमिनेटर को 0 करके वैल्यू पुट कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ध्यान से एक चीज समझो, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को लेके नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करा रहे हैं, ठीक। अब न्यूमरेटर के केस में अगर मैं सिर्फ, अब मैं ये इक्वेशन के अंदर तो एक्सपुट नहीं करा रहा हूँ एबीसी निकालने के लिए, इसमें करा रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल करा सकता हूँ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, राइट। अच्छा, अब x इक्वल टू 1 पुट कराया, तो 1 पुट करा के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है 1, इधर जा रहा है हमारा 1 पुट करा के 3a एंड -2 -2 into 3 -6 तो -6a, ठीक है। तो ठीक है, बाकी ये भी 0 ये भी 0, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू आई -1/6, ठीक है। फिर x इक्वल टू -2 पुट कराया, उसके लिए ये 0 -2 पुट करा के इधर आ जाएगा -5 इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 एंड इधर -2 -1 -3, तो -3 इंटू -2 -3 -5 इंटू b, -5 कटा तो b की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। तो b की वैल्यू -1/3 आ रही है, ठीक। अच्छा, अब x इक्वल टू वैल्यू पुट कराई हमने 3, तो 3 पुट कराने पे ये 0 ये 0, तो इधर आ जाएगा 3 to the 6 6 - 1 5, तो 5 इज इक्वल टू 3 पुट कराने पे c इंटू 3 - 1, ठीक, दैट इज 2 इंटू, ठीक, 3 + 2, ठीक, 3 + 2 क्या जाएगा तुम्हारा 5 5 कटेगा तो c की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक। तो अब abc वैल्यू पुट करने के बाद क्या जाएगा, a की वैल्यू -1/6, तो -1/6 और साथ में आ जाएगा तुम्हारा x - 1 प्लस b की वैल्यू -1/3 रखने पे साथ में आ जाएगा x + 2 एंड c की वैल्यू 1/2 रखने पे c के साथ क्या आ जाएगा x - 3 डॉट dx इंटीग्रेशन। और तीनों का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इधर आ जाएगा -1/6 ln ऑफ मोड x + 1 -1/3 ln ऑफ मोड x + 2 प्लस 1/2 ln ऑफ मोड x - 3 प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि एक बार पार्शियल फ्रैक्शन होगी फिर तो इंटीग्रेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा टाइम, ठीक है। वी आर डन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ जी सर। ठीक है। सर दैट होगा। इट्स 7:30, ठीक है, तुम्हारा अगली क्लास का टाइम है, ठीक है। वी आर डन, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर।